नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर जो पूरे रुझान है वो आ चुके हैं और बीजेपी ने अगर रुझानों की बात करें तो प्रचंड बहुमत रुझानों में ही हासिल कर लिया। 148 का जो आंकड़ा है बीजेपी रुझानों में पार करती नजर आ रही है। जी हां, 230 सीटों में जहां 115 पर मात्र बहुमत है, बीजेपी जो है यहां पर 148 सीटों पर रुझानों के अनुसार जो है वो काबिज होती नजर आ रही है, आगे चलती नजर आ रही है। और वही कांग्रेस 80 पर और अन्य को खाते में महज 2 सीटें आती नजर आ रही है। और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बम्पर बहुमत के साथ रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है, इसके बाद मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं ये पूरा एयर क्लियर हो चुका है कि मध्य प्रदेश में कमल खिलने की संभावना है। अब सीधा 70 से 80 से 90% तक, अब जो है 95% जो है वहां तक पहुंच चुकी है। रिजल्ट आने अभी भी बाकी है, काउंटिंग चल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के रुझानों ने साफ तौर पर बता दिया है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ नहीं बल्कि कमल खिलेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से रुझानों में ये बड़ी बढ़त जो है मध्य प्रदेश में मिली है, ऐसे में शिवराज सिंह चौहान जो है साफ तौर पर समझ गई है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से शिवराज सिंह की वापसी हो रही है, मामा की वापसी हो रही है। और इसके तुरंत बाद अगर आप कहेंगे कि अब मामा ने यानी शिवराज सिंह चौहान ने तो अब पोस्ट डालना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने पोस्ट करके लिखा है, भारत माता की जय, जनता जनार्दन की जय। आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जनता ने आशीर्वाद और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ फिर सरकार बनाने जा रही है। भाजपा के सभी प्रत्याशियों को हृदय से शुभकामनाएं। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एमपी के मन में हैं और मोदी जी के मन में भी एमपी है। उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई और उसी के कारण ये परिणाम जो अभी रुझान आ रहे हैं, ये प्रमुख कारण है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको यहाँ ठीक से हमने इम्प्लीमेंट किया और जो यहाँ योजनाएं बनी, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का एक अद्भुत सफर जो मध्य प्रदेश ने तय किया, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, भांजे भांजियों के लिए जो काम हुए वो भी जनता के दिल को छू गए और एक परिवार मध्य प्रदेश बन गया। अमित शाह जी की अचूक रणनीति, उनका जिस ढंग से यहाँ साथ मिला और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे संगठन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, उनके साथ टीम जुटी रही और जैसा भूपेंद्र यादव जी ने, शिव प्रकाश जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने जो मार्गदर्शन किया, उससे चुनाव के अभियान को सही गति और दिशा मिली। और इसलिए मैंने पहले भी कहा था, हम बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी, शानदार मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को आएगी, क्योंकि जनता का प्रेम हर कहीं दिखाई देता था। लाडली बहना ने सभी कांटे निकाल दिए, आप कह चुके थे पहले भी, अभी भी आप। मैंने पहले भी कहा कि केवल लाडली बहना नहीं, लाडली लक्ष्मी, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, कन्या विवाह, प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसका ढंग से क्रियान्वयन, उसका प्रभाव,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान, संपत्ति की खरीद में बहनों को रजिस्ट्री शुल्क में कमी, फिर 35% भर्तियां ओवरऑल रिजर्वेशन दिया है बेटियों को, बहनों को, और फिर लाडली बहना ने जिंदगी बदली। तो बहनों के मन में एक असीम प्रेम, एक असीम विश्वास पैदा हुआ। अब हम विस्तार से अभी तो प्रारंभिक रुझान है, लेकिन हमारा विश्वास है कि हम शानदार बहुमत प्राप्त करेंगे। बाकी चर्चा फिर विस्तार से बात करेंगे। यही नहीं, आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार आगे मध्य प्रदेश में बढ़ रही है, राजस्थान में भी आगे चल रही है, छत्तीसगढ़ में भी आगे चल रही है, मध्य प्रदेश में तो 230 सीटों पर ही पूरे रुझान आ चुके हैं और बीजेपी 148 के आंकड़े पर काबिज हो रही है। अगर ये आंकड़े रिजल्ट के बाद भी सेम रहते हैं तो अगर आप देखेंगे तो ऐतिहासिक जीत होगी बीजेपी की, ऐतिहासिक जीत, जिसके लिए शिवराज सिंह चौहान लगातार कह रहे थे। तो बीजेपी के जो एमपी है राजस्थान में, जयवीर शेरगिल, उनके द्वारा भी चीजें कही गई है। क्या कुछ कह रहे हैं वो एक जरा सुन लीजिए। आ रहे हैं उससे तस्वीर साफ है कि राज्य चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले होने वाली है और ढोल और जो कार्यकर्ता का जोश है वो शोर मचाने वाला है। तो मोदी जी की जो विकास और विश्वास की राजनीति है वो कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से राजनीतिक वनवास में भेजने वाली है। आज इन राज्य चुनाव का जो स्कोर है भारतीय जनता पार्टी का 3-0 होने वाला है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जो भाजपा का कार्यकर्ता है उनकी मेहनत रंग लाएगी और भाजपा का जो विजय रथ है वो इन 3 राज्यों में जरूर आएगा। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है इस बार 3 से 3 जो है असेंबली के जो इलेक्शन से जीतेगी। पार्टी का जो विजय रथ है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी आएगा और तेलंगाना में अगर नहीं भी आया तो बीजेपी जो है यहाँ पर काफी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कैंडिडेट नरसिंहपुर ने भी इस मामले को लेकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन से पावर में आएगी। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर जो है 5 अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से प्रदर्शन बीजेपी का देखने के लिए मिला था, इस बार उससे भी बेहतरीन प्रदर्शन जो है बीजेपी का देखने के लिए मिलेगा। और अब 5 अलग अलग राज्यों में जो है ट्रेंड की तरह बीजेपी आ रही है। और उन्होंने कहा कि मैं इस बारे को लेकर कमलनाथ से डिस्कस नहीं करूंगा, जो कि अपनी सीटों पर जो है पिछड़ते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि बीजेपी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रेसिडेंट पर जो है, उनके जो अगर आप कहेंगे कि उनके जो रेसिडेंट है वहां पर वो पहुंचे हैं। जिस तरीके से रुझान दिखा रही है, बीजेपी लीड कर रही है, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर पहुंचे हैं। उनका बयान भी सामने आया है। सिंधिया जो है बयान भी देते नजर आई और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें पता है, जहां पर मध्य प्रदेश की बात है, मुझे पता है कि पब्लिक ने जो है, जनता ने जो है डबल इंजन की सरकार पर भरोसा जताया है। लोगों का जो भरोसा हमारे साथ है, लोगों की जो आशीर्वाद है हमारे साथ है और मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने पूरा आशीर्वाद जो है बीजेपी को दिया है और सरकार जो है प्रचंड बहुमत के साथ भी जो है मध्य प्रदेश में बनेगी। दिग्विजय सिंह पर उन्होंने कहा उनकी हर एक बद्दुआ का मैं स्वागत करता हूं और दिग्विजय सिंह जो अपने दिल की गहराइयों से शुभकामना भी देता हूं। मैंने सदैव आप लोगों से कहा था कि जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, जो गरीब उत्थान की योजना है, सेवा और सुशासन की जो हमारी सरकार है, जनता का पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। कल कई कहानियां मैंने सुनी कि लड्डू कोई एकत्रित कर रहे थे, कोई शाबाशी की बैनर्स, पोस्टर्स लगवा रहे थे और मैंने सदैव कहा था कि नतीजे का इंतज़ार करो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और समूचे मध्य प्रदेश की जनता को मैं नमन करता हूं। और अभी रुझान आ रहे हैं, अंतिम नतीजे तक हम लोग इंतज़ार करें, पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत नहीं लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। ओल्ड पेंशन भी नहीं चला सर, लाडली बहना का कमाल कहेंगे। अब मैंने आपको सदैव कहा मैं ज्योतिष नहीं हूँ, तो मैंने कहा है बहुमत नहीं, संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार। क्या कारण मानते हैं जनता का इतना समर्थन मिला है, क्या वजह है? मैंने यही कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, प्रदेश में हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, इन सभी के
आधार पर हमारा जनता के साथ एक व्यक्तिगत और हृदय का संबंध, सुशासन की सरकार, यही कारण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण दिग्विजय सिंह 2 दिन से आप पे अटैक कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि हमारे पास इंडिया जैसे नहीं है, हमारी कांग्रेस नहीं टूटेगी, हॉस्टिलिटी नहीं होगी। उनके हर एक बद्दुआ का मैं स्वागत करता हूं और दिग्विजय सिंह जी को मैं अपने तरफ से, अपने दिल की गहराइयों से मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। ये उनके द्वारा कहा गया। वही आपको बता दें कि स्टेट जो है, आपको बता दें मध्य प्रदेश स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट वीडी शर्मा भी इस मामले को लेकर बयान देते नजर आए, क्योंकि बता दें कि रुझानों में जिस तरीके से बीजेपी को यह बहुत बड़ी बढ़त मिली है, ये अपने आप में ही काबिले तारीफ है। बीजेपी जिस तरीके से ह्यूज मार्जिन, अगर आप कहेंगे कि ह्यूज मार्जिन, प्रचंड मार्जिन के साथ बढ़त उन्होंने बनाई है, 230 सीटों पर पूरे रुझान आ चुके हैं और इसमें बीजेपी को जो बड़ी बढ़त मिली है, ये अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी अपने में बात है। अब इसी बात वीडी शर्मा भी कह रही है कि मुझे लगता है कि बीजेपी जो है ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर मध्य प्रदेश में इतिहास रचेगी। देखिए, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी परिणाम आना शुरू हो गए हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक की सर्वाधिक सीटें जीत करके मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाएगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मन में मोदी का जो अभियान था, उसको जनता ने आशीर्वाद दिया है। विकास और गरीब कल्याण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश के अंदर हर गरीब के जीवन को बदलने का अभियान था, चाहे आयुष्मान भारत होगा, प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड होंगे, या फिर लाडली बहना योजना होगी, लाडली लक्ष्मी योजना होगी, किसान सम्मान निधि केंद्र राज्य सरकारों की योजनाओं की होगी, ये सारी ताकत जो भारतीय जनता पार्टी की थी और संगठन की ताकत प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ जो भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी, आज मैं कहता हूं कि इस आधार पर ऐतिहासिक बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। कितनी सीटों का आकलन? आज तक की सर्वाधिक सीटें हम जीते। लेकिन दिग्विजय सिंह का भी बयान है, उन्होंने अरे उनके बयान तो देख जनता उन्हें देखना नहीं चाहती। इस मध्य प्रदेश को इन श्रीमान बंटाड़ हर नहीं तो दुरावस्था के दौर में लेकर के गए थे, कौन नहीं जानता है। तो ऐसे झूठे छल कपटी लोगों को मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया। आप लोगों का जो आकलन था और जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे वो दिखाई देने लगे। कल कमलनाथ का बयान, उन्होंने कहा कि हमें कोई चिंता नहीं, हम जीत रहे हैं। अब तो आज आ जाएंगे, परिणाम आ ही रहे हैं, सामने दिखाई दे रहा है। क्या कुछ चेहरा, क्या आप लोगों ने कुछ? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करता है किसे क्या काम देना है। लेकिन अब अगर आप जीत की, मैं वही कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में, इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, माननीय अमित शाह जी है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि किसे क्या काम देना है। कोई विधायकों को लेकर निर्देश है कि जो जीत रहे हैं वो उन्हें भोपाल में? भारतीय जनता पार्टी कोई डरती थोड़ी है जो हम बुला करके और बिठा लें। हमारा कार्यकर्ता ताकत के साथ मैदान में उतरा है, कमिटेड कार्यकर्ता होता है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक, जीता हुआ कार्यकर्ता या हर कार्यकर्ता विचार के लिए काम करता है। ये जो अभियान है भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस चुनाव में जो हमने कहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन मध्य प्रदेश, इस अभियान को जनता ने आशीर्वाद दिया है। माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति, माननीय नड्डा जी का आशीर्वाद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब कार्यकर्ता महाकुंभ में हर बूथ पर चुनाव, और माननीय अमित शाह जी ने टास्क दिया था कि प्रत्येक बूथ पर 51% वोट। आज मुझे गर्व है भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के बूथ बूथ के कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति, बूथ समिति, मंडल, जिले के पदाधिकारियों ने जो ऐतिहासिक काम किया है और प्रत्येक बूथ पर आज 51% वोट शेयर का संकल्प हम पूरा कर रहे हैं। मुझे गर्व है भाजपा के कार्यकर्ताओं पर। माननीय प्रधानमंत्री को आशीर्वाद जनता ने दिया है। हर जगह पर बीजेपी इसलिए आगे बढ़ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को जनता का जो आशीर्वाद है, गरीब कल्याण की योजना है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व की, आज मध्य प्रदेश के अंदर जनता ने आशीर्वाद दिया है। मैंने तो इतना तक कहा है, अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहन जिन्हें कांग्रेस झूठ बोल करके वोट बैंक मानती रही, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 64 लाख प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत 3 करोड़ 62 लाख, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व की लाडली बहना योजना 1 करोड़ 31 लाख, लाडली लक्ष्मी कन्यादान योजना है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किसानों को सम्मान निधि,
सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र को आज मध्य प्रदेश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। ये ऐतिहासिक है। और 51% वोट शेयर लाना माननीय अमित शाह जी की कुशल संगठनात्मक रणनीति जो मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने हमें टास्क दिया, हम उसको पूरा करने का प्रयास आज कर रहे हैं। के गंभीर आरोप लगा रहे दिग्विजय सिंह को कमलनाथ, उन्होंने कहा हॉर्स ट्रेडिंग मिस्टर दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश का बंटाढार किया था और अब कांग्रेस का ही बंटाढार कर दिया। लेकिन उनका कहना और कमलनाथ ने छल कपट की राजनीति की, झूठ बोला, जनता ने दिखा दिया। एक करप्शन नाथ मध्य प्रदेश के अंदर बन गए। ओपीएस भी एक मुद्दा होगा सर। कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। हॉर्स ट्रेडिंग के जो आरोप लगे उसको लेकर अरे 24 घंटे झूठ बोलते हैं, अपना घर संभलता नहीं है, दूसरों पर आरोप लगाते हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि अब इस मामले को लेकर जिस तरीके से कमलनाथ से भी पूछा जा रहा था, शुरुआती रुझान थे, उस वक्त कमलनाथ का भी बयान था। उन्होंने कहा था कि मैंने ट्रेंड नहीं देखा है, मैंने रुझान नहीं देखे हैं, लेकिन मुझे मध्य प्रदेश की जनता पर भरोसा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कमलनाथ जी कि मध्य प्रदेश की जनता पर आपको भरोसा है, लेकिन जनता का जो भरोसा है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर ही है। मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। ये सब 10:30-11 बजे सर कितनी सीटों से इस बार लग ये रहा है? सब सीट तो आप मत गिनिए, पर हम बड़े आराम से। सर बीजेपी के बड़े लीडर मध्य प्रदेश आ गए हैं। वो आ गए हैं, बड़े लीडर्स का तो वोट चलता नहीं भाई, वोट तो पब्लिक का चलता है। सर सरकार बन रही है, आप लोग क्या करिएगा? जनता का जो भरोसा है वो बीजेपी पर है। 20 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और कहीं ना कहीं अगर आप कहेंगे बयानबाजियों को अगर छोड़ दे तो काम जो है वो बोलता है, और यहाँ पर काम जो है वो बोल रहा है। और जनता जो है समर्थन, भरपूर समर्थन, अगर आप कहेंगे भर भर कर समर्थन और आशीर्वाद जो है बीजेपी को दे रही है। मैं पहले से कहता रहा हूँ जिसमें से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई, मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, और मुझे लगता है कि आज जो रुझान आ रहे हैं वो उसके अनुकूल है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ में जो हम बढ़त बना रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था कि पिछले 5 राज्यों में जो परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का था, हम उससे बेहतर परफॉर्म करेंगे, ये मैंने पहले से कहा था। और आज मैं समझता हूँ 5 राज्यों में जो रुझान आ रहे हैं तो मेरी बात को पुष्ट कर। हम 125 से 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और अकेला मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान भी, छत्तीसगढ़ भी भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें दिखाई दे रही है। बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा था 2/3 बहुमत की तरफ हम जाएंगे। आप देख लें, आ रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में सीटें लगातार बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ेंगी, हम 20 सीटों तक जाएंगे। दतिया की क्या स्थिति रहने वाली, जिस तरह दतिया भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और साफ तौर पर जो रुझान क्लियर है, 148 सीटें बहुत बड़ी बात होती है। 115 पर जहां बहुमत है वहां पर 148 का आंकड़ा आप समझिए कि साफ तौर पर जो बयान इतने दिनों से दिए जा रहे थे बीजेपी के द्वारा कि इतिहास रचा जाएगा, इतिहास रचा जाएगा, और सच में मध्य प्रदेश में अगर ये आंकड़े रिजल्ट जो है आते तक ये ठीक रहे तो मध्य प्रदेश में बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करेगी। और ये बड़ा, अगर आप कहेंगे कि रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ ये इतिहास रचने वाली सिचुएशन जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी के देखने के लिए मिल रही है। बहुत ही मजबूत ग्राउंड बीजेपी ने यहाँ बना रखी है, बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रही है, और यहाँ पर बीजेपी के आगे कोई भी नहीं है, कोई भी जो है यहाँ टिकने वाला नहीं है। और बीजेपी ने ये जो आप कहिए कि जो है प्रचंड बहुमत का जो आंकड़ा है, ये तो रुझानों में ही उन्होंने बहुमत से आप कह सकते हैं कई सीटें वो आगे निकल चुके हैं। बहुमत का आंकड़ा 115, वहां से 148 सीटें, मतलब 150 भी हो जाए तो इसमें कोई गनीमत नहीं है, कोई अगर आप कहेंगे कि अचंभित होने वाली बातें नहीं है कि 150 सीटें भी मध्य प्रदेश में बीजेपी ने हासिल कर दी है, इसमें कोई अगर आप कहेंगे कि दो राय नहीं है। अब ऐसे में क्योंकि रिजल्ट आने में समय है, 4 या 5 सीटें ऊपर नीचे होगी, अगर 5 सीटें ऊपर नीचे भी होती है तब भी मध्य प्रदेश में कमलनाथ नहीं बल्कि कमल की वापसी हो रही है। बीजेपी जो है सरकार बना रही है अगर रुझानों की अगर हम बात कर ले तो। ऐसे में हमने आपको जो ये पूरा मामला है विस्तार से बताया है, लगातार रुझानों पर हम आपको अपडेट दे रही है, रिजल्ट भी आपसे जरूर जो हम साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश को लेकर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।